गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8। ये सबसे कठिन समय नहीं। लेखिका हैं ये सबसे कठिन समय नहीं कि जया जादवानी जी, जो कि आपके चैप्टर के नीचे दे रखा है। जया जादवानी लेखिका हैं जया जादवानी। जया जादवानी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इनका जीवन परिचय क्या है। तो जया जादवानी जी का जन्म वैसे जो है 1 मई 1959 को हुआ था। जो कवयित्री है जया जादवानी जी एक कवयित्री हैं जिनका जन्म 1 मई 1959 को कोतमा शहडोल नामक ज़िले में मध्य प्रदेश में हुआ। यानी जया जादवानी जी का जन्म 1 मई 1959 को कोतमा शहडोल मध्य प्रदेश में हुआ। इनके बारे में कुछ और बता दूं आपको जीवन परिचय के बारे में। तो कवयित्री का जो जीवन परिचय है, तो जन्म तो 1 मई 1959 को कोतमा मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी कुछ लिखित रचनाएं हैं जिनमें है मैं शब्द हूँ, मैं शब्द हूँ, अनंत भावनाओं के बाद भी बार मुझे होना है बार बार, कुछ न कुछ टूट जाता है, अब उठूंगी राख से क्योंकि मैं हर जगह पाई गई आदि रचनाएं इन्होंने लिखी। मैं शब्द हूँ, अनंत भावनाओं के बाद भी मुझे होना है बार बार, कुछ न कुछ टूट जाता है, अब उठूंगी राख से क्योंकि मैं हर जगह पाई गई आदि रचनाएं इन्होंने लिखी। और काफ़ी सरल भाषा में इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। तो इनकी भाषा के बारे में भी कह सकते हैं कि इनकी भाषा जो है वो क्या है, सरल तथा क्या है, भावपूर्ण है। इनकी भाषा सरल व भावपूर्ण है। और इनको छत्तीसगढ़ हिंदी साहित्य अकादमी की तरफ से क्या किया गया है, सम्मानित भी किया गया है। छत्तीसगढ़ हिंदी अकादमी की तरफ से इनको क्या किया गया, सम्मानित भी किया गया है। पाठ में क्या बताया गया है, ये सबसे कठिन समय नहीं में जो जया जादवानी है। तो इस पाठ में जो जया जादवानी कवयित्री है वो एक छोटी सी चिड़िया के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रही है कि जब तक घोंसला बनाने का वो प्रयास करती रहेगी, यानी जब तक घोंसला बनाने का चिड़िया प्रयास करती रहेगी और जब तक कोई हाथ पत्तियां तामने के लिए बढ़ता रहेगा, यानी एक दूसरे की मदद लोग करते रहेंगे, और जब तक लोग नानी दादी की कहानियाँ सुनेंगे तथा जब तक यात्रियों को पहुंचाने वाली रेल। तो लेखिका का कहने का मतलब है कि इस पाठ के माध्यम से लेखिका कहना चाह रही है कि जब तक छोटी सी चिड़िया के माध्यम से ये बताना चाह रही है इस पाठ में कि जब तक वह घोंसला बनाने का प्रयास करेगी और जब तक कोई हाथ पत्तियां तामने के लिए बढ़ता रहेगा और जब तक लोग नानी दादी की कहानियाँ सुनेंगे, यानी ये जो क्रम है हमेशा चलता रहेगा जीवन भर, या हम तो ये चीज़ें आजीवन चलती रहेगी, जीवन भर चलेगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। जब तक यात्रियों को पहुंचाने वाली रेल आती रहेगी तब तक क्या है, कठिन समय नहीं आ सकता। यानी ये सबसे कठिन नहीं है, यानी वर्तमान का जो समय है वो सबसे कठिन समय नहीं है। इस पाठ में जो जया जादवानी जी हैं वो ज़िंदगी के प्रति आशावादी दृष्टिकोण दिखाना चाहते हैं। यानी इस पाठ के माध्यम से जया जादवानी जी का ज़िंदगी के प्रति जो आशावादी दृष्टिकोण है वो दिखाई देता है। और वे मानते हैं कि जब तक मानव अपनी सहजता नहीं छोड़ता तब तक कठिन समय नहीं आ सकता। यानी कठिन समय जब तक नहीं आ सकता जब तक मानव जो है या मनुष्य हैं वो अपना सहज रूप नहीं छोड़ेगा।
तो तब तक कठिन समय नहीं कह सकते कि जीवन में कठिन समय या मुश्किल समय आ गया है। पाठ के कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, उनको देख लेते हैं। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं। कठिन का अर्थ होता है मुश्किल। कठिन का अर्थ होता है मुश्किल। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। तिनका बोलते हैं हम जो घास का या लकड़ी का जो छोटा सा टुकड़ा होता है, वैसे घास का जो छोटा टुकड़ा होता है उसको बोलते हैं तिनका। तो लकड़ी या घास का छोटा टुकड़ा, घास का छोटा टुकड़ा क्या कहलाता है? तिनका। और वह उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झड़ती है पत्ती। झड़ती है, झड़ती का अर्थ होता है गिरना। कठिन का अर्थ होता है मुश्किल। तिनका का अर्थ होता है घास का छोटा टुकड़ा या लकड़ी का छोटा टुकड़ा भी कह सकते हैं। और वह उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झड़ती है हुई पत्ती। झड़ती का अर्थ होता है गिरना। थामने को बेटा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। थामने का अर्थ होता है पकड़ना। थामने का अर्थ होता है पकड़ना। थामने को बेटा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। गंतव्य बोलते हैं जिस स्थान पर हमें पहुंचना होता है, यानी जिस स्थान पर हमें जाना होता है वो क्या कहलाता है? गंतव्य। तो जिस स्थान पर हमें जाना होता है, जिस स्थान पर हमें जाना होता है या पहुंचना होता है वो क्या कहलाता है? गंतव्य। यानी जिस स्थान पर हमें पहुंचना होता है वो क्या कहलाएगा? गंतव्य। इसके बाद जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। प्रतीक्षा का अर्थ होता है इंतज़ार। प्रतीक्षा का अर्थ होता है इंतज़ार। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अभी सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अभी कहा जाता है। उस कथा का आखिरी हिस्सा। उस कथा को तो कहानी बोलते ही हैं। कथा का अर्थ होता है कहानी। आखिरी का अर्थ होता है अंतिम। और हिस्सा का अर्थ होता है भाग। हिस्सा का अर्थ हो जाएगा भाग। यानी उस कथा का, उस कहानी का आखिरी यानी अंतिम, हिस्सा यानी भाग, जो बूढ़ी नानी सुना रही है सदियों से। सदियों का अर्थ होता है पुराने समय से। पुराने समय से यानी कई सारे पुराने समय से जो कहानियाँ सुनाती आ रही हैं सदियों से। दुनिया के तमाम बच्चों को, तमाम यानी सभी बच्चों को अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से। लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। अंतरिक्ष बोलते हैं वैसे ब्रह्मांड को। अंतरिक्ष कहलाएगा ब्रह्मांड। लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। खबर का अर्थ होता है समाचार। खबर का अर्थ होता है समाचार। खबर अर्थात समाचार। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं। कठिन का अर्थ
पहले आ चुका है। क्या होता है? मुश्किल। कुछ शब्दार्थ आए इसमें, तो इन शब्दार्थों को आपको नोटबुक में लिखना है। पहला काम तो ये काम करना है कि जितने भी शब्दार्थ आए, जैसे कठिन का मुश्किल, तिनका काया, लकड़ी का छोटा या घास का छोटा टुकड़ा या तिनका, जड़ती का अर्थ होता है गिरना, थामने का अर्थ होता है थामना यानी पकड़ना। एक आया गंतव्य, यानी जिस स्थान पर हमें पहुंचना होता है या जिस स्थान पर पहुंचना होता है वो क्या कहलाता है? गंतव्य। एक था प्रतीक्षा, यानी प्रतीक्षा का अर्थ क्या होता है? इंतज़ार। फिर हमारे शब्द आए थे, कथा का अर्थ होता है कहानी, आखिरी का अर्थ होता है अंतिम, हिस्सा का अर्थ होता है भाग, सदियों का अर्थ था पुराने समय से यानी प्राचीन समय से जो चलता आ रहा है, तमाम का अर्थ था सभी। उसके बाद था अंतरिक्ष, अंतरिक्ष को बोलते हैं ब्रह्मांड। खबर का अर्थ था समाचार, और उसके बाद में था कठिन का अर्थ समय। तो पहले तो इन सभी जो कठिन शब्दार्थ हैं इनको अपनी नोटबुक में लिखें। और इस पाठ में लेखिका क्या बता रही है, इसमें जो कवयित्री है जया जादवानी जी, जो एक छोटी सी चिड़िया है, उसके माध्यम से जो निराशा छा चुकी है लोगों में, उनमें आशावाद का संचार कर रही है। तो एक छोटी सी चिड़िया के माध्यम से ये बताने का प्रयास कर रही है, यह बताती है कि जब तक घोंसला बनाने का प्रयास चिड़िया करती रहेगी और जब तक कोई हाथ पत्तियां तामने के लिए बढ़ेगा, यानी दूसरे लोगों की मदद करने का प्रयास करते रहेंगे, जब तक लोग एक दूसरे की मदद करेंगे और जब तक लोग नानी दादी की कहानियाँ सुनेंगे, यानी ये जो क्रियाएं हैं ये हमेशा आजीवन चलती रहेगी। तथा जब तक यात्रियों को पहुंचाने वाली रेल आती रहेगी तब तक क्या नहीं हो सकता? मुश्किल समय नहीं आ सकता। तो ये जो कविता है इसमें जया जादवानी जी का ज़िंदगी के प्रति कौन सा दृष्टिकोण दिखता है? आशावादी दृष्टिकोण। यानी ज़िंदगी जीने के प्रति जो लेखिका है उनका आशावादी दृष्टिकोण दिखाई देता है, और वे मानते हैं कि जब तक मानव अपनी सहजता को नहीं छोड़ेगा, यानी अपना कोमलता को या सहजता को नहीं छोड़ेगा, जब तक इस संसार में कठिन समय नहीं आ सकता। इसका भावार्थ हम नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी उसमें करेंगे। तो आज पाठ में क्या बताया गया है, और उसके अलावा जो हमारे कठिन शब्दार्थ हैं उनको नोटबुक में लिखना है। जया जादवानी जी का ज़्यादा कुछ नहीं लिखना आपको। पाठ परिचय के अंदर जया जादवानी जी का जन्म कब हुआ था वो लिखना है, और उसके अलावा पाठ में लेखिका जो है या कवियत्री क्या बताना चाहती है, यानी जन्म लिखना है कि लेखिका का जन्म 1 मई 1959 को मध्य प्रदेश में हुआ, कोतमा मध्य प्रदेश में हुआ, और इस पाठ में लेखिका क्या बताना चाहती है, यानी वो लिखना है। और बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।